नमस्कार। आज की वीडियो का विषय है कि आज हम हाथ में देखकर जानेंगे कि आप अपने स्वयं की प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सभी के जीवन में एक बहुत ही इच्छा रहती है या फिर विषय रहता है कि हमारा सपनों का घर कब बनेगा, कब हम अपनी स्वयं की दम पर घर बना पाएंगे, या फिर स्वयं की दम पर नहीं बन पा रहा तो क्या आपके जीवन में पैतृक संपत्ति का आपको सुख प्राप्ति होगी या नहीं होगी। तो उसके बारे में आज इस वीडियो में हम कंप्लीटली चर्चा करेंगे। हाथ में ऐसे कौन से साइंस होते हैं जो कि ये बताते हैं कि आप किस प्रकार की प्रॉपर्टी बनाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी कब बनेगी, क्या आप प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी चाहे गोदरेज ग्रुप के लोग हों, है ना, या फिर एल&टी वाले हों, जो एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखे हैं बिल्डरशिप के मामले में, रियल एस्टेट की फील्ड में जिन्होंने बड़े नाम स्थापित किया है, उनके हाथ में क्या साइंस होते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही एक और विशेष सूचना, अगर आप अपनी जैसे कि जो मैंने साइंस बताया और अगर आपके हाथ में नहीं है तो आप चिंता मत करिएगा। मैं कुछ एक रेमेडी, ऐसी विशेष रेमेडी बताऊंगा, 1 साल लगकर मेहनत करके वो रेमेडी कर लीजिएगा। मैं श्योरिटी देता हूँ 1 से 1.5 साल में आप अपनी खुद की ज़मीन खरीदने के लिए काबिल बन पाएंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ और स्वागत है आपका एस्ट्रोपामिस्ट्री बाय आयुष में। आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सबसे अच्छा मुहूर्त है जिसमें आप सब्सक्राइब करके हम और आप एक बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री को बहुत इन डेप्थ में जाकर समझ सकते हैं और स्वयं अपना हाथ देखने के लिए काबिल बन सकते हैं और साथ ही साथ छोटी मोटी अच्छी बुरी प्रेडिक्शंस करके लोगों को प्रभावित भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी और आप भी एक ज्ञाता बन सकते हैं पामिस्ट्री फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी फील्ड में, न्यूमरोलॉजी फील्ड में। तो मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले हम बात चालू करेंगे हाथ में। हम अपने अगर प्रॉपर्टी की बात चलती है तो सबसे पहले प्रॉपर्टी के कुछ विशेष साइंस होते हैं उनके बारे में समझें। प्रॉपर्टी के हाथ में जो चिन्ह होते हैं वो 2 चिन्हों से देखे जाते हैं, 2 साइंस से उसका आंकलन किया जाता है। पहला साइन होता है ट्राइंगल का फॉर्मेशन और दूसरा साइन होता है स्क्वायर का या फिर रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हाथ में होना। ठीक है, अभी रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पर होना प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, साथ ही किस प्रकार की प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, साथ ही किस उम्र में आप अपने सपनों का घर बना पाएंगे उसके बारे में बताता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है, साथ ही एक विशेष और चीज़, प्रॉपर्टी केवल हम बनाएं यही ज़रूरी नहीं है। कई बार किसी की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो उसमें अगर एक साइन और छोटा सा अगर जुड़ जाएगा इन साइंस के साथ तो ऐसी स्थिति में आप बैठे बिठाए अच्छी प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करेंगे। मतलब ऐसी स्थिति में आपको पैतृक संपत्ति का पिताजी के द्वारा, दादाजी के द्वारा या फिर नाना जी के द्वारा आपकी प्रॉपर्टी मिल सकती है, अन्यथा ससुराल पक्ष से भी धन संपत्ति का लाभ हो सकता है और आप बैठे बिठाए राजा बन सकते हैं। तो उसका क्या साइन रहेगा उसके बारे में भी हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम बात को प्रारंभ करते हैं और समझते हैं। पहली चीज़ कहाँ से देखें, हमें समझना होगा हमारी जीवन रेखा। सबसे पहले मैं हमेशा जीवन रेखा से ही बात चालू करूँगा, क्योंकि जीवन रेखा वह रेखा है जो कि 50% तक हमारे जीवन में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में मात्र केवल जीवन रेखा से देखकर आप जान सकते हैं। इस जीवन रेखा पर यदि आपको ट्रायंगल का फॉर्मेशन किसी भी तरह से अगर फॉर्म्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है परंतु प्रॉपरली, तो आप समझ सकते हैं कि आप अपनी स्वयं की प्रॉपर्टी बनाने के लिए सक्षम रहेंगे और किस उम्र में रहेंगे वो भी जानिए। ट्रायंगल का फॉर्मेशन किस प्रकार का, अगर आपके जीवन रेखा पर इस प्रकार से ट्रायंगल का फॉर्मेशन, साइड में भी आप देख सकते हैं ट्रायंगल का फॉर्मेशन जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर उस प्रकार से ट्रायंगल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है, ऐसी स्थिति में आप अपनी स्वयं की प्रॉपर्टी बनाने के लिए काबिल रहेंगे। साथ ही साथ ये ट्रायंगल जिस पॉइंट से चालू होकर जिस पॉइंट तक जाएगा उस अंतराल में, जीवन रेखा के उस अंतराल में आपकी प्रॉपर्टी डेवलप होगी। क्यों ये इतना लंबा अंतराल क्यों लिया जाता है? क्योंकि प्रॉपर्टी का डिसीजन कभी भी तुरंत या फिर हड़बड़ाहट में लेने वाला डिसीजन नहीं होता। अगर आप आज घर बनवाने जाते हैं, नींव से भी चालू करते हैं तो आपका बनते बनते 3 से 4 साल लगते हैं, या फिर आप अगर परचेस करते हैं प्रॉपर्टी बनी बनाई तो उसमें लोन के द्वारा हम प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, हमें कहीं ना कहीं लोन लेना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में एक लंबा अंतराल हमें तय करना पड़ता है। वही अंतराल के बारे में भी बताता है कि किस समय से लेकर किस समय के बीच में आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी बताएंगे। और अंतराल को जानने के लिए मैंने कुछ एक छोटा सा आपको आइडेंटिफाई किया है। आप समझिए, जैसे कि यहाँ पर ये जो शुरुआती पॉइंट है, यहाँ पर यहाँ तक का जो पीरियड मापा जाता है जीवन रेखा में, उसे हम कहते हैं 20th की एज। ठीक है, यहाँ से लेके हर बार की तरह आपके अंगूठे के नीचे से इस प्रकार से एक रेखा खींच के आप जीवन रेखा तक पहुँचाएं और जिस अंतराल पे ये जीवन रेखा को कट करेगी उस अंतराल को कहा जाता है 30 की एज। ठीक है,
इस 30 और 20 के बीच में मिडिल में लाइन खींचें, ये होती है 25 की एज। ठीक, देख सकते हैं आप। अब इसके नीचे आप अगर देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब अंगूठा जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पर अगर आप आंखेंगे तो यहाँ तक का पीरियड माना जाता है 40 की एज। 40 और 38 है ना, 38 की एज तक माना जाता है, 40 भी नहीं कहेंगे, 38 तक की एज। ठीक है, इससे थोड़ा सा नीचे 40। ठीक है, और इसके नीचे फिर आगे 40 के बाद आपकी डेवलप होती है। यदि इसके नीचे से डेवलप होती है, इस प्रकार से ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनता है, तो ऐसी स्थिति में 40 प्लस एज में आप अपनी स्वयं की प्रॉपर्टी बनाने के लिए कैपेबल रहेंगे। अब अंतराल का कैसे मापन करें? अगर आपकी प्रॉपर्टी में देखा जाए, ये जैसे कि यहाँ पे ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो गया आपका 31 की एज से लेके 38 की एज के बीच में, है ना, आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाने के लिए कैपेबल रहे हैं। 32 से लेके 38 की एज के बीच में आप अपने खुद की प्रॉपर्टी और संपत्ति डेवलप करेंगे, सपने का घर बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी में बात करते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपकी लग्जीरियस प्रॉपर्टी रहेगी या फिर सामान्य स्तर की प्रॉपर्टी रहेगी। लग्जीरियस विला, अपार्टमेंट्स, इस तरह की सुंदर प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं, उसको बनाने के लिए कुछ और देखना अति आवश्यक है। वो है आपका पहला होता है लग्जरी किससे डिपेंड करती है या फिर किससे रिलेट करती है? प्लैनेट्स में आपके शुक्र से, वीनस से। तो वीनस का प्रबल होना अति आवश्यक है एक लग्जीरियस विला अपार्टमेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे ये होता है हमारा शुक्र का पर्वत। ठीक है, शुक्र पर्वत पर यदि आपको इस प्रकार से ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं, है ना, वर्टिकल लाइंस, आप साइड में भी देख सकते हैं, ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, साथ ही साथ शुक्र का रंग जो है वो थोड़ा सा हरापन लिया हुआ है ना, हरियाली सी दिखाई दे रही है। यहाँ पर ग्रीनरी सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, मतलब अंदर से नसें दिखाई दे रही हैं, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं ज्यादा हो रही हैं। ठीक है, या फिर गुलाबीपन लिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में शुक्र प्रबल स्थिति में माना जाता है। दूसरा साइन आपकी जो लाइफ लाइन, ये होती है हमारी लाइफ लाइन, जिसके बारे में बताएं। लाइफ लाइन से एक लाइन निकलकर आपकी सीधी गुरु पर्वत पर यदि पहुंच रही है, ठीक है, लाइफ लाइन से लाइन निकलकर गुरु पर्वत पर यदि पहुंच रही है, अगर ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन है शुक्र अच्छी स्थिति में और लाइफ लाइन से लाइन निकलकर आपके गुरु पर्वत तक पहुंच रही है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि आप लग्जरियस प्रॉपर्टी बनाने के लिए कैपेबल रहेंगे। सुंदर विला, सुंदर अपार्टमेंट, सुंदर बंगलो, या फिर अगर छोटा सा घर भी बना रहे हैं तो प्रॉपर्ली डेकोरेटिव, है ना, प्रॉपर्टी बनाने के लिए आप कैपेबल रहेंगे। ठीक है, अब बात की जाए इसके अलावा, अगर ये हो गया, आप घबराइए नहीं, अगर आपकी जीवन रेखा पे आपको ट्रायंगल देखने को नहीं मिल रहा तो इसके अलावा भी साइंस हैं कि आप कहाँ पे देख सकते हैं। तो दूसरा साइन होता है आपके गुरु पर्वत पर। अगर आप अपने गुरु पर्वत को देखेंगे, फर्स्ट फिंगर के नीचे वाले पोर्शन को, गुरु पर्वत पर यदि आपको स्क्वायर का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, गुरु पर आपको स्क्वायर का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ आपका ये होता है सूर्य की उंगली। ठीक है, दिस फिंगर, ये रिंग फिंगर जैसे हम कहते हैं, ये सूर्य, अपोलो फिंगर भी इसे कहा जाता है ना, सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली पे अगर आप देखेंगे, अगर आपके सूर्य पर्वत और आपके बुध पर्वत, सूर्य और बुध पर्वत के बीच में से अगर एक लाइन आ रही है ना, साइड में आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, सूर्य और बुध पर्वत के बीच में से एक लाइन आ रही है और आके आपके यहाँ पे सूर्य रेखा से कनेक्ट हो रही है। इस स्थिति में आपके सूर्य गुरु पर स्क्वायर का फॉर्मेशन, साथ ही सूर्य पर्वत और बुध के बीच में से लाइन आके आपकी सूर्य रेखा पे कनेक्ट हो रही है। अगर ये दो साइंस हैं आपके हाथ में तो आप श्योर हो जाइए कि आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी का सुख प्राप्ति होगी, मतलब पूर्वजों के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा या फिर दादाजी के द्वारा आपको संपत्ति की प्राप्ति होने के पूर्णतः योग हैं। इसी के साथ ये रेखा बन रही है, वहीं पर एक रेखा आके आपके सूर्य और शनि के बीच में से भी कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में या तो आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा कैपेबल रहेंगी, जो कि वो खुद आपके प्रॉपर्टी जब आप बनाएंगे या फिर लेंगे उसमें आपको कुछ न कुछ सहायता प्रदान करेंगी धन की स्थिति में, है ना, कैपेबल रहेंगी, क्योंकि वो खुद के पैरों पे खड़ी रहेंगी, इंडिपेंडेंट रहेंगी। इनकेस यदि वे इंडिपेंडेंट नहीं रहती तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धन लाभ हो, परंतु आपको आपके ससुराल पक्ष से भी धन लाभ के हाथ में योग अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा साइन कि आपके अगर ये जीवन रेखा पे ट्रायंगल नहीं है तो आप निश्चिंत रहें, आपको ये दो अगर साइंस बनने हैं तो आपको पुरानी प्रॉपर्टी या फिर किसी के द्वारा दान दक्षिणा में मिलने वाली प्रॉपर्टी मिल सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे सबसे विशेष पॉइंट के बारे में कि अगर आपके हाथ में ये साइन है तो आप केवल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कैपेबल नहीं रहेंगे, आप उन प्रॉपर्टीज से धन अर्जित करने के लिए भी कैपेबल रहेंगे। मतलब रियल एस्टेट फील्ड में जो बड़े बिल्डर्स हैं, जो बड़े डेवलपर्स हैं, जिनने बड़ी बड़ी टाउनशिप्स डेवलप की हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे गोदरेज ग्रुप हो गया ना, जो आज के टाइम पे रियल एस्टेट
के कह सकते हैं किंग कह सकते हैं ना, तो उनके हाथ में, या फिर आप जिस भी कॉलोनी या फिर जिस भी टाउनशिप में आप रह रहे होंगे, वो टाउनशिप जिसने डेवलप करी है उस स्तर पे जो एक बिल्डर पहुंचते हैं या फिर रियल एस्टेट में लोग पहुंचते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, तो उनके हाथ में क्या साइंस होते हैं ये जानिए। क्या आप वो काम कर सकते हैं रियल एस्टेट में, जिसका तो बहुत आज के टाइम पे देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा धन अर्जित करने वाला सेक्टर है वो रियल एस्टेट है। जो भी सबसे रिचेस्ट पर्सन बना है इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री से धन अर्जित करने के लिए कैपेबल हैं? तो हाँ, अगर आपके हाथ में मैं कुछ साइंस बता रहा हूँ, अगर वो आपके हाथ में है तो बिल्कुल आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मूव कीजिए। आपको धन अर्जित करने के काफ़ी अच्छे योग हैं। आप रियल एस्टेट में बड़ी बड़ी कॉलोनीज डेवलप कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कह सकते हैं बिल्डिंग बना सकते हैं, जिसे आप सेल आउट करके या फिर उसे रेंट पे चला के काफ़ी अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, रियल एस्टेट किंग बन सकते हैं। क्या साइन है? आप अपने हाथ को ओपन करें, आप अपने सूर्य पर्वत को देखें। सूर्य पर्वत रिंग फिंगर के नीचे वाला पोर्शन, सूर्य पर्वत पे यदि आपको इस प्रकार की एक सीधी खड़ी रेखा देखने को मिले, साथ ही साथ उस रेखा के दोनों तरफ हाफ हाफ ट्राइंगल देखने को मिले, जिससे एक बड़ा सा स्क्वायर का फॉर्मेशन हो, और उसके अंतर्गत में इस प्रकार के ब्लॉक्स का फॉर्मेशन देखने को मिले, मतलब वो जो स्क्वायर है वो भी 4 भागों में बंट जाए। अगर ये साइन बन रहा है और साथ ही साथ आप गुरु पर्वत पर स्क्वायर का फॉर्मेशन हो, उसी के साथ साथ उसके अंदर यदि आपको क्रॉस का साइन देखने को मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि आप यदि रियल एस्टेट फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो आपको 100% श्योरिटी देता हूं, आपको अच्छा धन लाभ होगा। आप कोशिश कीजिए रियल एस्टेट में, चाहे एज आ बीच में मीडियोकर वर्क के काम करें, मतलब जो बायर और सेलर के बीच में जो माध्यम बनते हैं ना, जिन्हें कमीशन एजेंट भी कहा जाता है, अगर उस क्षेत्र में भी आप जाते हैं तो बहुत अच्छा धन अर्जित करने के लिए कैपेबल रहेंगे। अब मैं बात करूँगा फोर्थ और सबसे स्पेशल पॉइंट के बारे में। अगर ये साइन है आपके हाथ में, तो ऐसी स्थिति में देखा गया है कि आप रातों रात धनवान बन सकते हैं। रातों रात धनवान कैसे? कि आपने कई बार देखा होगा, लोग बागों की ज़मीन डली है, खेत डले हैं, उनको एक पास करता हुआ हाईवे का प्लान निकल गया है ना, और उनकी जो ज़मीन का जो लाख रुपए बीघा का रेट था वो करोड़ों रुपए बीघा में पहुंच गया। ऐसे ही संयोग कैसे बनते हैं? ऐसे संयोग होने के लिए एक विशेष साइन होना अति आवश्यक है। वो विशेष साइन कहाँ देखा जाता है? विशेष साइन देखा जाता है आपके शनि पर्वत पर। शनि कहाँ होता है? शनि होता है हमारे मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर के जो नीचे का पोर्शन है उसे कहते हैं शनि। और शनि क्या है? शनि है भूमि तत्व। शनि आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम या फिर ज़मीन से होने वाली सभी प्रकार के व्यापारों के बारे में बताते हैं, चाहे वो ज़मीन से निकलने वाले तत्व हों, चाहे वो ज़मीन स्वयं हो या फिर खेती बाड़ी हो, वो आपको शनि बताते हैं। अगर आपके यही शनि पर्वत पर आपको अगर किसी प्रकार का क्रॉस या फिर ओवल लाइन नहीं दिखाई दे रही हो, उस पर एक सिंपल सा एक छोटा सा अगर आपको ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ये शनि पर्वत पर आपको ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ अराउंड योर एज 32 to 36, मतलब 32 से लेकर 36 की उम्र के बीच में आपको बड़ा नाम, समृद्धि, वृद्धि मिलेगी और रातों रात धनवान बनने के योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में मोस्ट प्रोबेबली कोई अकस्मात धन लाभ हो जाए, या फिर अकस्मात कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, या फिर अकस्मात आपकी कोई प्रॉपर्टी के रातों रात रेट बढ़ जाए। साथ ही साथ ऐसी स्थिति में ये भी देखा जाता है अक्सर कर कि आपके कोई ऐसे रिलेटिव्स हैं जिन्होंने आपको अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा प्रदान कर दिया। ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर ट्रायंगल बन रहा है तो ऐसी स्थिति में ये योग भी देखे जाते हैं। या फिर कोई स्पेशली फिर आपका करियर वाइज बात की जाए, अगर प्रॉपर्टी की बात छोड़ दें तो फिर एक एक्स्ट्रा चीज़ ये भी है कि आपको अपने करियर में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, यही 32 to 36 की एज के बीच में। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये 4 पॉइंट्स थे, परंतु अब एक विशेष पॉइंट है। अगर आप प्रॉपर्टी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, और प्रॉपर्टी आपकी नहीं बन पा रही, ये सारे साइंस हैं, फिर भी आपकी प्रॉपर्टी बनाने में आप असमर्थ हो रहे हैं, बार बार प्लान टल रहे हैं, तो जो आपकी प्रॉपर्टी ना बनने का सबसे बड़ा विशेष कारण बनता है वो होता है आपको मंगल। मंगल कहाँ होता है? हमारा ये थंब के जो नीचे वाला ये पोर्शन होता है, ये तो शुक्र, और शुक्र के ऊपर जो गद्दी बनी होती है जीवन रेखा के अंदर, है ना, ये मैं अगर राउंडेड करूँ तो ये इसे कहते हैं मंगल का पोर्शन। अगर यही मंगल पर आपको एक आड़ी रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिलती है तो इसे हम कहते हैं मंगल प्रभावी रेखा। ये मंगल प्रभावी रेखा अक्सर कर आपकी बनती हुई बात को लास्ट टाइम पे बिगाड़ देगी। अगर आप प्रॉपर्टी बनाने का प्लान बना रहे हो, लास्ट टाइम पे बनते बनता प्लान कैंसिल हो जाएगा, आपका काम टलेगा, बहुत डिले बहुत होगा, लेबर नहीं आएगी, अगर आप कंस्ट्रक्शन चालू हो गया तो डिले बहुत ज़्यादा होगा। साथ ही साथ आपके अगर लोन के लिए आप बात करें तो लोन लास्ट टाइम पे टल जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी में बाधा भी बनाता है। अब इसको समाधान के लिए आप क्या करें? मंगलवार की मंगलवार आप चींटियों को आटा खिलाएं, साथ ही मंगलवार के दिन
बजरंगबली के मंदिर में जाइए, घी का दिया जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक चूरमे का लड्डू बजरंगबली को भोग के रूप में चढ़ाइए। ठीक है, ये तो हो गया पहला प्लान, ये बाधा के लिए है। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आपके हाथ में ये सारे जो योग बताए वो योग नहीं है, और अगर हैं भी तो बीच में सब ब्रेक हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में संयोग हल्के पड़ जाते हैं आपके प्रॉपर्टी बनने के। ठीक है, आपके प्रॉपर्टी की संयोग ही नहीं बन पा रहे, आपका प्रॉपर्टी का प्रयास बहुत कर रहे हैं परंतु कोई सोर्स ही नहीं बन पा रहा, आप पे धन ही नहीं एकत्रित हो पा रहा। तो ऐसी स्थिति में एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, 12 महीने का उपाय है, नियम से 1 साल कर लीजिए, आपको केवल 12 बार करना है। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ 1 से 1.5 साल में आप अगर अपनी तरफ से प्रयास 100% रखेंगे, 101% आपकी प्रॉपर्टी बनेगी ही बनेगी। ठीक है, क्या है वो प्रयास, आपको क्या करना है, आपको एक किसी भी आसपास अगर आपके शिव जी का मंदिर हो, शिव टेम्पल जाए। जाना कब है, आपको हर महीने गुप्त शिवरात्रि पड़ती है, हर गुप्त शिवरात्रि पर आप शिव जी के टेम्पल जाएं, शिवलिंग पर जाके आपको 5 बेलपत्र चढ़ाने हैं। 5 बेलपत्र अलग अलग स्थान पर चढ़ेंगे। किस प्रकार से चढ़ाएं, पहला बेलपत्र चढ़ा जाएगा शिव जी के ऊपर, शिवलिंग पर, शिवलिंग के ऑन टॉप आपको एक बेलपत्र चढ़ाना है जिसकी डंडी की दिशा पार्वती जी की तरफ हो, मतलब मंदिर के अंदर जहाँ भी पार्वती जी विराजित हो उस जगह पर उस डंडी की दिशा उस दिशा में आपको करनी है। ठीक है, दूसरा बेलपत्र चढ़ाया जाएगा शिवलिंग जिस पे रखे होते हैं, जो जलाधारी होते हैं उसका जो गोलाई वाला भाग होता है ना, गोलाई वाले भाग पर आपको दूसरा बेलपत्र रखना है और उसमें डंडी की दिशा अपनी स्वयं की तरफ रखनी है। तीसरा बेलपत्र आपको चढ़ाना है जहाँ से जल निकलेगा बाहर, एग्जिट करेगा। ठीक है, एग्जिट पॉइंट पे आपको तीसरा बेलपत्र चढ़ाना है और डंडी की दिशा आपको माता पार्वती जी की तरफ रखनी है। चौथा बेलपत्र आपको चढ़ाना है जहाँ से जल एग्जिट करके ज़मीन पे पहली बूंद गिरेगी, उस जगह पे आप चौथा बेलपत्र चढ़ाएंगे जिसमें डंडी की दिशा आपकी तरफ होगी। और 5वां बेलपत्र चढ़ाएंगे आप नंदी जी के उठे हुए पैर पर। नंदी जी का एक पैर दबा हुआ होता है और एक पैर वो घुटने केवल बैठे होते हैं, तो जो उठा हुआ पैर होता है उस पर आप 5वां बेलपत्र चढ़ाएंगे और उनका एक कान को बंद करके दूसरी तरफ से आप अपनी मनोकामना, प्रॉपर्टी बनाने की मनोकामना उनके बताएंगे। ठीक है, कि मेरी गुहार शिव जी तक पहुँचाइएगा। ये उपाय आप 12 महीने तक निरंतर रूप से कीजिए। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ 1 से 1.5 साल में आप अपनी स्वयं की प्रॉपर्टी बनाने के लिए कैपेबल रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और रोचक जानकारी भरी वीडियोस को जानने के लिए, देखने के लिए और अपने भाग्य को उज्जवल करने के लिए देखते रहिए। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एवं अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए जो भी प्रॉपर्टी, खुद का घर, सपनों का घर बनाना चाहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक और विशेष सूचना, यदि आपको अपने पाम का एनालिसिस हमारे द्वारा करवाना है तो आपको डिटेल्स दी जा रही हैं, नंबर बताया जा रहा है, वहाँ पर जाके आप कांटेक्ट करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं और मेरे से पर्सनलाइज वे में अपना एनालिसिस करवाएं। मैं आपको एक एक चीज़ें समझाऊंगा, बताऊंगा, डिटेल में एनालिसिस करके एक एक पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की घटनाओं के बारे में आपको प्रेडिक्ट किया जाएगा। तो नमस्कार, ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। राधे राधे।